और जब दीवा पूछता है तो बहुत फड़फड़ाता है। कोई काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कर रही है। मैं प्रधान साहिबानों से गुजारिश करना चाहता था, वो डरे ना, वे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और अगर पार्लियामेंट में आपने मुझे वोट कर दिया, समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, गठबंधन को वोट कर दिया, तो चुनाव आप जीत जाओगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन का कैंडिडेट चुनाव जीत जाएगा तो उनका कोई फोन नहीं सुनने का। और अगर आप डर गए और जैसा वो प्रयास कर रहे कि हर गांव में मुझे 100 वोट मिल जा, तो आप समझ लेना अगले 5 साल आप लोगों को तबाह कर देगा। आप सोच नहीं सकते थे जुल्म और जाल की ढाई। वहां जिनकी शकल और नस्ल से वो नफरत करते थे, जिनकी हजारों जवानियां लगनी कर दी गई थी, जिनके नमाज और अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, उन लोगों की तहरीक पर उनका सर झुका दिया। आपके फैसले ने झुका। आज 2 साल की जिंदगी से इज्जत की 2 पल की जिंदगी अच्छी है। कौन सी आप चाहते हैं आपको फैसला करें? वो धमकाने वाले हैं, हम खुशामद कर लेगा, हमें खुशामद करके वोट लेनी है। ये ब्राह्मण समाज को बुरी गाली दी, उधर समाज के लोग बता रहे उनको रिया बता दिया, क्षत्रिय समाज के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए 24 में चीनवादी के खिलाफ। अभी गौरव को बंद करा दिया, क्षत्रिय समाज के नौजवान को लुसाड़े में एक सैनिक समाज के लड़का गला पकड़ लिया। सांप को कितना दूध पिला लो, जब उसका मौका आता है, प्राकृतिक स्वभाव है कि वो खड़ा मारता है। हमारा खुशकिस्मत होगा, अपनी नस्लों कहेंगे जो हमसे भूल हुई थी, जो गलती हुई, हमने सुधार उसका बदला ले लिया। चौधरी अजीत सिंह बहुत बड़े नेता थे। मैं आज भी कहता हूँ, अगर चौधरी अजीत सिंह ना होते तो गन्ना किसान जिंदा ना होता, तबाह हो गया था किसान। उस चौधरी से अजीत सिंह को और बागपत के चुनाव को इन्होंने 2019 में बेईमानी साधा। अगर अब की बार आप ताकत दिखा दो, आप हौसला दिखा दो, तो हमारे वाली नस्ल को कहेंगे देखे तो उन्होंने बिना बेईमाना किसान नेता के साथ किया था, हमने उसका बदला लिया। हम कुछ किस्मत हो गए अगर हम उस नेता के हार का बदला ले सके। हम लोग चले थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, और लड़ाई में आज वो हमारे साथ नहीं है, इसका हमें अफसोस और दुख है। परंतु लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। लड़ाई कल भी भाजपा के खिलाफ थी, आज भी भाजपा के खिलाफ। मजबूती से रहो, मजबूती से रहो और चुनाव को युद्ध समझ करके लड़ो। एक आश्वासन आपको देना चाहता हूं, अगर आपने चुनाव जिता दिया तो मेरा वादा है इसका फोन पटवारी भी नहीं सुनने का। लिख कर धर लियो। और अगर आप चूक गए तो भाई किसी की इज्जत नहीं बचने की। ऐसा अहंकार मैंने देखा हुआ 40-47 साल का भी हो गया राजनीति में देश को, और पश्चिम का तो 36 बिरादरी का आदमी मोहब्बत से मानता है। डराए धमकाए से कोई मानता नहीं। हमारी जिंदगी में तो कोई ऐसा है नहीं जो डराए का मान जा, चाहे कितना ही गरीब हो और कितना ही कमजोर तबके का। और भाइयों ने कहा हम बेईमान ना कर ले, कुछ भाजपा के साथ कहा कुछ ही कर लो जिस तरह तो होगी। अरे तो हम बटन दबा दे होगी जिस तरह एक अजीब चले। और ये तो वहां बदकिस्मत ही कभी हट गया, और नहीं तो बता देता 19 में आपके साथ कश्यप, सैनी, पाल, प्रजापति, ब्राह्मण, त्यागी, रवा, राजपूत, गुर्जर, इनमें वोट माफी के साथ कह रहा, वैश्य में वोट नहीं था, पंजाबी में वोट नहीं था। अब की बार 36 कौम में वोट, इनके सब सताए हुए हैं। भाइयों के लिए धमका रहा है ना, बर्थडे लिए जो डर गया सो मर गया, और जो लड़ गया
सो बढ़ गया। सांप निकट जा गया भाई, सांप छाती में उतर गया, काठा तो है नहीं, प्रस्ताव दे दिया। अगर अब की बार इनका देखो, हमारा फार्मूला है कि वोट खुशामद से, मिन्नत से, खिदमत से मिलती है। इनका फार्मूला है कि वोट धमका करके, डरा करके, जूते से मिलती है। आपको तय करना आप कौन सी चीज से वोट देना चाहोगे। आपको तय करना आपकी नस्लें क्या कहेंगी कि हमारी पीढ़ी ने क्या चूक की थी। अब आपसे वादा करते हैं आपके मान सम्मान के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। हमने उस दिन भी कहा था, जब हमें बताया कि यहाँ 47 साल भी आपको हमला होगा, मैं कह रहा कोई ऐसी भी है जो आपको चलती हो। चुनाव 85 से लोकसभा विधानसभा के चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। हर चुनाव में फैसला रणनीति और श्री गणेश या बिस्मिल्लाह बगरे के इस्लाक बगले कर लेते। मैं आज और मेरे साथियों ने आज आपको इसलिए दावत दी, इसलिए जहमत दी कि आप लोग आगे की रणनीति बना ले चुनाव की। चुनाव जनबल और धनबल का मुकाबला, और जब दिमाग पूछता है तो बहुत फड़फड़ाता है। कोई काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कर रहे हैं। मैं प्रधान साहिबानों से गुजारिश करना चाहता था, वो डरे ना, वे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और अगर पार्लियामेंट में आपने मुझे वोट कर दिया, समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, गठबंधन को वोट कर दिया, तो चुनाव आप जीत जाओगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन का कैंडिडेट चुनाव जीत जाएगा तो उनका कोई फोन नहीं सुनने का। और अगर आप डर गए और जैसा वो प्रयास कर रहे कि हर गांव में मुझे 100 वोट मिल जाए, तो आप समझ लेना अगले 5 साल आप लोगों को तबाह कर देगा। आप सोच नहीं सकते इतने जुल्म और जाल की ढाई। आपने एक फैसला लिया, चरथाल से समाजवादी पार्टी की साइकिल चला दिया। उसका नतीजा ये हुआ जिनकी शकल और नस्ल से वो नफरत करते थे, जिनकी हजारों जवानियां लंगड़ी कर दी गई थी, जिनके नमाज और अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, उन लोगों के तहरीक पर उनका सर झुका दिया। आपके फैसले ने झुका। आज बार बार आपके घर पर जाते, आपके दर पर जाते, और अगर अब की बार आपने काम कर दिया या फिर गठबंधन को जिता दिया, तो दोस्तों मैं लिख करके देता हूं, कोई सियासी आदमी जरूरत नहीं कर सकेगा कि जाति और धर्म के नाम पर किसी के ऊपर जुल्म और जाति कर सके। फैसला आपको करना है। मैंने तो सुना था कि बेइज्जती की 100 साल की जिंदगी से इज्जत की 2 पल की जिंदगी अच्छी है। कौन सी आप चाहते हो, आपको फैसला करना। हर गांव में पार्टी बना रखी है, हर गांव पार्टी के कब्जे में इनके है। लोगों को लड़ाने भिड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। जहां सड़कों की बात है, दोस्तों नेता का फर्ज होता है काम कर, परंतु हमारे संविधान में जांच बहुत है। जितनी एक प्रधानमंत्री रोजगार और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें बनी है, ये पुरानी बनी हुई सड़कों के ऊपर का एक लेयर उतार करके एस्टीमेट की जांच करा लीजिए। नीचे एक मिट्टी से सड़कें दिखाई है और नीचे की 2 लेयर के पैसे प्रधान जी कहाँ गए हमको पता नहीं। दोस्तों आज से मेरे एक प्रार्थना है, आप चुनाव लड़ो, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ो। एक एक आदमी से गुजारिश करो, दरख्वास्त करो। वो धमकाने वाले हैं, हम खुशामद करने वाले, हमें खुशामद करके वोट लेनी है। और देखो एक बात मैं समझ लो आपको, हम चरण सिंहवादी लोग, हम उनको भूल नहीं सकते। जो चरण सिंह ने कहा था ये दिए वाले जो गांव में आ जाएंगे तो गांव वालों तुम चले जाओगे या इन्हें बाहर कर देना पहले।
और मैं सही कह रहा, जाने का वक्त आ गया। रोजगार लोगों से छीन लिया। वो अग्निवीर, मुझे 24 में जानने का दुखद सूचना पर मैं गया। एक नौजवान, अकेला नौजवान था, उसने सुसाइड कर लिया, चुप उसको जबरदस्ती रोक दिया था। तो उसमें भी इनकी लिस्ट चली है, जिसके चली गई वो भर्ती हो गया, जिसकी नहीं गई वो नहीं हुआ। ये राकेश शर्मा जी के दुख से मैं सहमत। ये सही है, ब्राह्मण समाज को बुरी गाली दी, बूढ़े समाज के लोग बता रहे उनको रिया बता दिया, क्षत्रिय समाज के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई 24 में चीनवादी के खिलाफ। अभी गौरव को बंद करा दिया, क्षत्रिय समाज के नौजवान को लुसाने में एक सैनी समाज के लड़का गला पकड़ लिया। सांप को कितना दूध पिला लो, जब उसका मौका आता है, प्राकृतिक स्वभाव है कि वो खड़ा मारता है। दोस्तों, एक मौका आया है, हमारा खुशकिस्मत होंगे, अपनी नस्लों कहेंगे जो हमसे भूल हुई थी, जो गलती हुई थी, हमने सुधार ली, उसका बदला ले लिया। चौधरी अजीत सिंह बहुत बड़े नेता थे। मैं आज भी कहता हूं, अगर चौधरी अजीत सिंह ना होते तो गन्ना किसान जिंदा ना होता, तबाह हो गया था किसान। उस चौधरी से अजीत सिंह को और बागपत के चुनाव को इन्होंने 2019 में बेईमानी साधा। अगर अब की बार आप ताकत दिखा दो, आप हौसला दिखा दो, क्या हुआ? तो हमारे वाली नस्ल को कहेंगे देखे जो उन्होंने बिना बेईमाना किसान नेता के साथ किया था, हमने उसका बदला लिया। हम खुशकिस्मत हो गए अगर हम उस नेता के हार का बदला ले सके। राष्ट्रीय लोकदल के बारे में मेरा आपसे एक प्रार्थना, परिस्थिति होती है, फैसले करने पड़ते। या तो नीतीश कुमार को करना पड़ा, मायावती जी बोल नहीं रही, कहां तक नाम गिनो, पता नहीं किस किस को करना पड़ा। वो अपनी पार्टी के मालिक जो उन्हें निर्णय लेना था ले लिया। हम उनके बारे में कोई टिप्पणी ना करें, हमारे लिए कल भी सम्मानित थे, आज भी सम्मानित। हम लोग चले थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, और लड़ाई में आज वो हमारे साथ नहीं है, इसका हमें अफसोस और दुख है। परंतु लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। लड़ाई कल भी भाजपा के खिलाफ थी, आज भी भाजपा के खिलाफ। मजबूती से रहो, मजबूती से रहो, और चुनाव को युद्ध समझ करके लड़ो। रणनीतिक चुनाव, धन बल और जनबल का मुकाबला है। एक आश्वासन आपको देना चाहता हूं, अगर आपने चुनाव जिता दिया तो मेरा वादा है इसका फोन पटवारी भी नहीं सुनने का। लिख कर धर लियो। और अगर आप चूक गए तो भाई किसी की इज्जत नहीं बचने की। ऐसा अहंकार मैंने देखा हुआ 40-47 साल से हम अभी हो गए राजनीति में। देख तो जिला पंचायत की सड़कों उस पर इनका फोटो, हर गांव के बाहर फोटो। भाई जो बेचारी हुआ बहन प्रधान है, उसके नीचे मेरी नाम लिख दो, बहन फला। भाई हमारे समाज में अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर के बाकी सब बहन के समान सम्मानित है। बिल्कुल सही बात है। तो क्यों नहीं लिखते आप? ऐसा नाम फोटो लगा देते हैं और उसके नीचे बहन लिखो। हमें अच्छा लगेगा, ऐतराज मिलेगा, नहीं हमको ऐतराज होता, बुरा लगता। मैं प्रधानों से विशेषकर गुजारिश करना चाहता हूं, आप उन तक पहुंचाओ और जो है आप समझ लो, आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हो। आचार संहिता लगने जा रही, मुझे लड़े का फूफा है, बता कौन से प्रधान को सजा करवाई? कौन सा प्रधान जेल चलेगा, किसका बस्ता धरागा? बेचारा वहां का है जोड़ेगा। बहुत नेक इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है। उसकी गलती से बनी थी ये सिर्फ कुछ भाजपा के नेता 96 लाख रुपए कोरोना में पंचायत के कार्ड कटा दी।
वो पीरियड का पहला समय पूरा हुआ, दोबारा फिर वो चुना गया। उसने एक शिकायत कर दी, ये 96 लाख कहाँ है मुझे बता दो। उसके आधार सीज करा दी, और वो आदमी जमीन नहीं बेचा, उसने आज भी मजबूती से खड़ा है। हाजी जमशेद ना बिका है ना टूटा है ना डरा, तू राजपूत है। और पश्चिम का तो 36 बिरादरी का आदमी मोहब्बत से मानता है, डराए धमका से कोई मानता नहीं। हमारी जिंदगी में तो कोई ऐसा है नहीं जो डराए का मान जा, चाहे कितना ही गरीब हो और कितना ही कमजोर तबके का। सम्मान पसंद लोग हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम आपको सम्मान देंगे, आपकी रात दिन लग करके खिदमत करेंगे, सड़क से लेकर के संसद तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और आपसे गुजारिश है कि इस चुनाव को लड़ दो। ये ना हो कि आज मीटिंग होने के बाद आप अपने घर चले जाओ, मैं दूसरे गांव में चला जाऊं, इससे कोई लाभ नहीं होने का। भाई अब चुनाव आपका, मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपसे, इस चुनाव में लगो और लग करके एक महीना में एक निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। पैसा कहीं सड़क पर फेंक दो, उसको वोट नहीं आती। और चुनाव किसी चीज की कमी हम छोड़ लेंगे। और भाइयों ने कहा हम बेईमान ना कर ले, कुछ भाजपा के साथी ने कहा कुछ ही कर लो, जीतेंगे तो हम ही। अरे तब बटन दबा दे, हम जीतेंगे, एक आज जीतेंगे। और ये तो वहां बदकिस्मती टंगवारी हट गया, और नहीं तो बता देता भी। तो भाई मेरी प्रार्थना, हमारे अध्यक्ष जी ठाकुर सुखपाल सिंह साहब बोलेंगे। एक बात सब लोग डरते हैं कि 19 में भी हम ही थे, वो बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। 19 में आपके साथ कश्यप, सैनी, पाल, प्रजापति, ब्राह्मण, त्यागी, रवा, राजपूत, गुजर, इनमें वोट, माफी के साथ कह रहा, वैश्य में वोट नहीं था, पंजाबी में वोट नहीं था। अब की बार 36 कौम में वोट, इनके सब सताए हुए हैं। छोटे छोटे व्यापारी को जीएसटी में मुड़ी में रखने पड़ गए। इनकम टैक्स के नोटिस आए नोटबंदी के बाद। व्यापारी वर्ग भी मजदूर जानता है कि तुझे वो मजदूर पैदा करने का कारखाना बनाना चाहते हैं गरीब तबके को। ऐसे हालात में सब वर्गों में आपको वोट मिलेंगी, और आप हकीकत में आप निश्चित रूप से चुनाव जीत जाओगे। बशर्ते क्या मजबूते चुनाव लड़ दो। और भाई वोट परसेंटेज ठीक करो, किसी की वोट बचे ना, सब अपनी वोट गिरा। और जो भाई अखिलेश को धमका रहा है ना, वो बर्थडे नहीं हो, जो डर गया सो मर गया, और जो लड़ गया सो बढ़ गया। जो लड़ेगा सो बढ़ेगा, लेगा ऊपर वाले का नाम। ना कुछ कहो ना सुनो, एक एक वोट गिर लो। और जोर से लोग, कुछ हमारे बीच के लोगों को प्रभावित करके बार बार कहा जाता है कि 100 वोट में क्या फर्क पड़ जाएगा, 200 वोट में क्या फर्क पड़ जाएगा। अब एक साथी आंकड़ा बता रहे थे 4 वोट प्रति बूथ के मामले पर चुनाव हार गए, एमरोड पायलट बता रहे थे। दोस्तों उन्हें ये बात समझा देना कि सांप निकट जा, गया भाई सांप छाती में उतर गया, काठा तो है नहीं, प्रस्ताव दे दिया। अगर अब की बार इनका देखो, हमारा फार्मूला है कि वोट खुशामद से, मिन्नत से, खिदमत से मिलती है। इनका फार्मूला है कि वोट धमका करके, डरा करके, जूते से मिलती है। आपको तय करना आप कौन सी चीज से वोट देना चाहोगे। आपको तय करना आपकी नस्लें क्या कहेंगी कि हमारी पीढ़ी ने क्या चूक की थी। अब आपसे वादा करते हैं आपके मान सम्मान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। हमारे सबर तक की तरफ को वही नहीं कर सकता है, आंख नहीं निकाल सकता। हर चीज का बदला दिया जाएगा, कानून पर भरोसा है। अब कानून के इतने लंबे हाथ देखे हमने, वो सबकी गर्दन तक जाते हैं। हमारे लिए 54 में AK-47 मंगाई गई थी। वो पगड़ी जिस इंस्पेक्टर आए तक 4 दिन मिला, उसे बेचारे को नाम बदल दिए गए। नाम वही थे, जाति बदल दी गई, एक ही जगह भी लिख दिया गया। हमने उस दिन भी कहा था, जब बताया कि यहाँ AK-47 आ गई, आप पे हमला होगा,
मगर कोई ऐसी भी है जो आपको चलती हो। दोस्तों, हमारे बस की 47-48 तो चलानी है, पर हमारा फोन और कलम खूब चलते हैं, मुझे चलाना जानते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके खिदमत में, आपकी सेवा में, आपके सम्मान को बचाने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और विकास तो आपके साथ चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इस गुजारिश के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि आज से सब अपना चुनाव समझ कर 20 अप्रैल से पहले वोट पड़ जाएंगे। गांव गांव प्रोग्राम लगेंगे, गांव गांव चलेंगे। बैठ कर के अध्यक्ष जी, आप लोग सब जो सीनियर लोग हैं, भाई राजकुमार जी, सतेंद्र जी, अलीम भाई, कामरेड साहब है, चो साहब है, गुफरान है, आप सब बैठ करके, चौधरी रम सिंह बैठे, ये तय कर लो कि किस प्रकार करना। अब 1 मिनट भी जाया ना हो, किसी साधन की और समय की कोई कमी नहीं रहेगी चुनाव। हमारा रुपया तो भी 2.5 में चले, हाथ पसीने का। तो आप बेफिक्र हो, पूरा काम पूछेंगे, घबराओ ना, कोई कमी छोड़ दे। अरे बेमान तो बोल ही दे।